रावण राज चल रहा है। रावण राज में सारा सब कुछ पॉसिबल है। पूरे प्रदेश के विकलांग भाइयों को आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। आम आदमी पार्टी की ना तो सरकार है, ना ही आप किसी पद के ऊपर अभी लगे हुए, फिर भी आप इनको समर्थन देने के लिए आए। आपके समर्थन से क्या इनकी बातें सुन ली जाएंगी? मेरा फर्ज बनता है अपनी पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देना। इसका मतलब बीजेपी सरकार को आप आसाराम से कंपेयर कर रहे हैं और मांगे इनकी जायज हैं, तो मैं सरकार का कंपेयर किस तरह करूंगा बेबे? राठी जी ये कह रहे हैं कि 100% को पास दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से वो बेड के ऊपर लेटा लेटा बेड ही उठा लाएगा साथ में। राम नाम जपना पराया माल अपना, बीजेपी के लीडर की कहानी है। बीजेपी जेजेपी का एक नेता मन हिसाब दिखा दो जो ईमानदार हो। राठी जी आप मुझे अभी बता रहे थे कि एक सरकार ऐसी है जो रावण को पूजती है, कौन सी सरकार है? मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी की पूरी रावण की पूजा करती है। खट्टर साहब रावण है और बाकी उसकी सेना है। मैं तो इनको कहूंगा ये तो जप नाम से भी आगे हैं। 12 भी नाम तो एक भी न की तो पिलसन तारीख में ऊपर नीचे करके खाए जी है। हमारे 22 लाख वोट है हरियाणा में। अरीब का खट्टर ने मुद्दा मार दे सोडा को नहीं गए अरे ना बेसहारा की पिलसन दिन दे। ईब की बार मैं बुआनी खेड़ा का हूँ। सारा हरियाणा 22 लाख वोट से छोटा को नहीं बक्साएं को नहीं गेले। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं ये कृत्रिम पैर लेकर के आज यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ? क्या किसी को भेंट करने के लिए जा रही हूँ या फिर किसी का मैं लेकर के आई हूँ या फिर अपने इस्तेमाल के लिए लेकर के आई हूँ? तो आपको बता देती हूँ ये सब आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो ये कृत्रिम पैर है ना ये सब दिखाने के लिए आज मुख्यमंत्री खट्टर को लेकर के आए हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि कोई ऐसा है जो रावण की पूजा करता है। भाई कौन है ऐसा जो रावण की पूजा करता है? और ये पैर जो है उसी को देखने के लिए अपने आप चल करके हमारे पास आ गया और बोला कि भाई आज मेरी खबर बना दो। तो मैंने कहा कि भाई ये पैर को ऐसा क्या हो गया है कि आज ये हमारे पास खुद चल करके आया। तो मनोज राठी के पास भी ये पैर गया था, इनसे ही जान लेते हैं। मनोज राठी जी क्या आपके पास भी ये कृत्रिम पैर चल करके आया था? ऐसे है मन तो एक बात का पता है बेबे, रावण राज चल रहा है। रावण राज में सारा सब कुछ पॉसिबल है। आज प्रदेश के अंदर रावण की तरह राज चल रहा है। तानाशाह नेता लोग यहाँ बैठे हैं। आज मैं यहाँ अपने जो विकलांग भाई बैठे हैं इनको समर्थन देने आया हूँ और पूरे प्रदेश के विकलांग भाइयों को आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। मैं समर्थन तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आम आदमी पार्टी की ना तो सरकार है, ना ही आप किसी पद के ऊपर अभी लगे हुए, फिर भी आप इनको समर्थन देने के लिए आए। आपके समर्थन से क्या इनकी बातें सुन ली जाएंगी? ऐसे है अभी सरकार में नहीं है, चलो हम विधायक भी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपने फिर बताऊं हूँ, अगर कोई सरकार में ना हो, पद ना हो तो कोई समर्थन दे नहीं सकता क्या? समर्थन तो दे सकता है। आम आदमी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ और मेरा फर्ज बनता है अपनी पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देना। और मैं एक वायदा भी करता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी प्रदेश में आई और हम किमी बने तो इनकी मांग पहले ही कलम से पूरा करवाने का काम। जी एक सवाल मेरा ये है कि सरकार ने कहा था कि जो विकलांग बोलने से कहीं ना कहीं जो ये थोड़े से शारीरिक अपाहिज व्यक्ति होते हैं इनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, इसीलिए इनको दिव्यांग का नाम दे दिया गया। लेकिन खाली नाम दिया है, इनके शरीर के साथ जो जो मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ रहा है उसके लिए कोई फायदे की चीज़ तो इनके लिए की नहीं है। ऐसे है या सरकार सिर्फ नाम देने की बेबे नाम दे देती है, जिस प्रकार आसाराम। इसका मतलब बीजेपी सरकार को आप आसाराम से कंपेयर कर रहे हैं? और आपने पता नहीं वो भी नाम दिया करते, ये भी नाम देवे हैं। इन नाम दे दिया दिव्यांग। अरे नाम न चाटेंगे के? इनके 5 पैसे नहीं दिए इनको, जो इनकी मांगे थी वो पूरी क्यों नहीं करी? और मांगे इनकी जायज हैं, तो मैं सरकार का कंपेयर किस तरह करूंगा बेबे? नाम दे दे, पता नहीं के नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, नाम का सारा काम चल रहा काम तो किमी 2 पैसे देंगे जब चल लगा। आप ये बताइए, सरकार ने कहा था कि दिव्यांग लोगों को पेंशन दी जाएगी, बस रेलवे के अंदर मुफ्त में सर्विस दी जाएगी, मुफ्त के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं, क्या आप लोगों को मिल रही है? देखो
नहीं मिल रही। ये पेंशन दे रही है 2500 रुपये दे रही है। अच्छा रही बस पास की, ये सिर्फ 100% को दे रही है, जो 99% भी हुआ ना उसका भी बस पास नहीं दे रही। यानी हम चाहते हैं वे हर दिव्यांगा 40% से। राठी जी ये कह रहे हैं कि 100% को पास दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो बेड के ऊपर लेटा लेटा बेड ही उठा लाएगा साथ में। यह तो सरकार की मानसिकता है भाई, 100% को बस पास है। अरे बस में चढ़ेगा कैसे? मैं तो कहूँ 40% को इन लोगों ने सारी सुविधा देनी चाहिए। मैं एक बात और बताऊंगा, अब बेबे नाम मैं दूँ बीजेपी वाला ने, वो नाम दे मैं उन दूँ। बीजेपी के सारे नेताओं को मैं राम का नाम दूँ, चाहे वो पीसा खाना छोड़ दे तो, भ्रष्टाचार करना छोड़ दे तो मैं उन्हें राम का नाम दे सकूँ। बेबे ये ना राम नाम जपना पराया माल अपना बीजेपी के लीडर की कहानी है। मैं तो आज आपने एक बात बताऊँ हूँ, इन लोगों ने प्रदेश लूट रखा है। बीजेपी जेजेपी का एक नेता मन ऐसा दिखा दे जो ईमानदार हो, एक नेता खड़ा होकर कहते मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। बेबे वे हजार करोड़ का भ्रष्टाचार करें और अनकी डिमांड तो 1500 करोड़ में पूरी हो जाएगी। और पूरा प्रदेश के जितने भी मेरे दिव्यांग भाई हैं सारे के सारा का भला उसका है 5 मिनट में अगर सरकार चाहो। राठी जी आप मुझे अभी बता रहे थे कि एक सरकार ऐसी है जो रावण को पूजती है, कौन सी सरकार है? यही मैं आपने बताऊं था थोड़ी देर पहले। बेबे जो दिव्यांग का भला नहीं कर सके वह सरकार रावण को पूजने वाली सरकार है। मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी की पूरी रावण की पूजा करती है, इसलिए किसी की सुनती नहीं, किसी की दाम मानती नहीं। पूरे के पूरे नेता रावण है। मैं तो कहूँगा कि स्वयं खट्टर साहब रावण है और बाकी उसकी सेना है, लेकिन राम आएगा बेबे इस रावण की लंका का नाश करेगा और इनका इलाज करने का काम करेगा। ये आज सत्य है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार बीजेपी जेजेपी रावण की पूजा करते हैं, वो रावण की तरह राज चलाते हैं। रावण जितना घमंड है उन लोगों में, रावण जिस प्रकार लोगों को लूटता था उसी प्रकार ये बीजेपी जेजेपी के नेता लूटते हैं। मैं तो इनको कहूँगा ये तो जपनाम से भी आगे हैं, इसके नेता जपनाम से भी आगे हैं। बीजेपी सरकार ने तो कहा था कि हम लोग आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो कहती है अगर हमें रैलियों में बुलाना हो तो बसें भी भेजते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको नहीं लगता आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ? हाँ बीजेपी सरकार छोटी बहन हमारे लिए खूब करे है, पिलसन देवे है। 12 महीने हम तो 1 महीने की तो पिलसन तारीखा में ऊपर नीचे करके खाए जी है। और सरकार देवे है, रेल में चले जाओ आप, शायद कभी जाओ रेल में देख लियो एक स्पेशल विकलांग बोगी हुआ है। रेलवे स्टेशन पे तो लिखा पाओगा दिव्यांग खतरे की या बोगी पीछा आवेगी, ट्रेन के पीछे में लगी या बोगी, और वो टोन लगेगा नहीं, पीछे नहीं मिलना, कुछ हुआ बोगी पाओगी अगले। अच्छा। और उसमें भी रेलवे स्टाफ के इनके बीजेपी के जुकर मनोज भाई साहब कहे हैं कि ये रावण की करे हैं, रावण की कौन, ये तो मेरे नाम के तो जमाए घुग्गू हैं। अच्छा। खट्टर साहब तो जमाए घुग्गू है। एक ये इसकी लुगाई बन रही जोन सी दुष्यंत चौटाला, इसने वादा कराया था कि 5100 रुपये मैं इनकी पेंशन करूँगा, नाम में को नहीं हटके। और वो ताई इंद्रो ठेकाड़ी वह ताई इंद्रो कौन थी, वह मेरी माँ का नाम है। अच्छा। और मैंने जिस दिन ये फेंट गया नहीं उस दिन ये देखिए मेरा लठ कै पोरिया का है, उसका सारा का सारा सर मैं धरूंगा। अच्छा। 20 दिन तक हमारा आड़े विकलांगा का धरना चलन लग रहा है। 20 दिन में एक तो प्रशासन का आदमी ने हमारी शुद्ध बुद्ध नहीं ली है। 60 दिन से पिछले 60 दिन से भिवानी में, पानीपत में, करनाल में हमारे जो दिव्यांग संघर्ष नेता हैं वो धरने पे बैठे हैं। आपको बता देते भिवानी, हिसार, पानीपत, जींद इस जगह जो है अभी पूरे हरियाणा के अंदर अभी इनका जो है धरना चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग देख सकते हैं सभी विकलांग जो है अपनी मांगों को लेकर के हर जिले के अंदर प्रदर्शन करें। और आज एक नई बात पता चली है कि ताई इंद्रो नहीं है बल्कि इनकी माँ है। और जिस दिन इनको गुस्सा आ गया उस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो है सिर ये खोल देंगे, क्योंकि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। और ये भी पता चला है कि रेलवे स्टेशन के अंदर एक बोगी बनाई हुई है और ट्रेन के अंदर वो बोगी हमेशा पीछे होती है, लेकिन जब तक ये पीछे जाते हैं तब तक वो बोगी आगे लगा दी जाती है, आगे जाते हैं तो पीछे लगा दी जाती है। भैया एक विकलांग या फिर दिव्यांग कहिए वो आगे पीछे चक्कर काटता रहेगा, इतने में तो ट्रेन ही चल पड़ेगी। आप मैं बताऊं बहन जी, ये जो लठ है ना, ये लठ ये उठा लिया ना नहीं, खट्टर सरकार को मैं लठ दिखाना चाहूँ, लठ देख लो, खट्टर सरकार है। अब सरकार का इलाज ये नुका लठ से करांगे। अभी सारे विकलांग भाई एक सुर में बोल रहे थे कि सरकार का इलाज
लट से कराएं, किससे करोगे भाई? लट से करेंगे। किससे करोगे? जोर से लट बोलो। से, किससे? लट से। इस लट से दिखा दे भाई खट्टर सरकार को। जिंदगी तो हमारी यो खट्टर खराब हो सरकार को चुकी दिखा है। दे। जिंदगी इस- हमारी खराब हो चुकी है, जीने की कोई आस खट्टर सरकार ने नहीं छोड़ी है। मारेंगे या मरेंगे, इससे आगे कुछ नहीं है। इस खट्टर सरकार को मैं एक बात बताना चाहूं भाई, इनके पैर कोनी, हाथ कोनी भाई के, और फिर भी लठ ठा लिए हमने। सोच लो, अरे इनके भाई जिनके पूरा हाथ पैर हैं, जो समस्त हैं, वो इनके साथ लठ लेके सरकार के खिलाफ चलेंगे। और मैं तो बीजेपी जेजेपी नेताओं को एक बात बताना चाहूं कि समझ जाओ और सुधर जाओ, नहीं तो अब विकलांग भाइयों ने जब लठ उठाए हैं तो इस लठ से एक एक नेता का इलाज करने का काम करेंगे। और जिस दिन सरकार पलटगी, बाकी काम आम आदमी पार्टी करेगी, कलम सेन का। और जेल के दरवाजे खुले हैं। कभी ये यूँ सोचते हो कि जेल में चौटाला साहब एकला गया है? एकला नहीं गया है, वो सारा का नंबर लगेगा उड़े। और एक दिन मैं तो कहना चाहूँगा खट्टर साहब को, जेजेपी बीजेपी वाले रैली सबसे बड़ी जेल में काट देंगे। इतने नेता भीतर जाएंगे इनके, आप देखते जाओ। इनकी चिट्ठियां बनने लग रही है, इनकी फाइलें बनने लग रही हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा साहब, उस बूढ़े आदमी को, उस विकलांग को, चौटाला साहब भी विकलांग है, 90 साल का आदमी है, उसमें जेल में रियायत करवानी चाहिए थी इस बीजेपी वालों ने। बीजेपी सरकार को लग रहा है कि इनके तो हाथ नहीं है, ये कैसे आकर के डंडा उठाएंगे? तो आप बता दीजिए कैसे डंडा उठाओगे? जो वैसे तो देखने में ना बीजेपी सरकार हमारे को विकलांग दिव्यांग बोल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, असल में जो ये सरकार है ये खुद विकलांग है। हाथ से नहीं, पैर से नहीं, ये दिमाग से विकलांग है। जो इन विकलांगों की भावनाओं को नहीं समझ रही है। सिर्फ नाम देने से, दिव्यांग नाम देने से किसी विकलांग का भला नहीं हो सकता। विकलांग आदमी का तब भला होगा जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप सारे काम कर लेते हैं इन बिना हाथों के, तो डंडा भी उठा सकते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठा सकते हैं। जिस दिन ये वो वक्त आएगा ना, उस दिन मैं दोनों हाथ से डंडा उठाऊंगा मैं, और इस बीजेपी सरकार का सर खोलने का काम करूंगा। मेरा दिव्यांग समाज हरियाणा आज पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है, आंदोलन की मजबूर है वो। लेकिन अगर बात आई डंडा उठाने की, जितने मेरे दिव्यांग साथी हैं वो डंडा उठाने के लिए मजबूर होंगे, इस सरकार का सर खोल लेंगे। 20 दिन हो चुके हैं आपको धरने के ऊपर बैठे हुए, आपकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही। अब क्या करोगे आर और पार की लड़ाई में? बिल्कुल आर और पार की लड़ाई में करेंगे। जैसे हमने 27 तारीख को जींद में हमने प्रदर्शन किया था, यानी वहाँ डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए आए थे। पहले तो उन्हें तहसीलदार भेजा था ज्ञापन लेने के लिए, हमने वो वापसी कर दिया था। फिर CTM आया था, यानी हमारी वहाँ आर और पार की लड़ाई हुई थी। अच्छा, तो आपको बता देते हैं कि मांगे क्या क्या है। इनको जो है पूरी इनकी पेंशन नहीं दी जा रही है। 40% से दिव्यांग पेंशन, बस पास, रेल पास बनाए जाएंगे ये कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य में सभी दिव्यांगों के BPL कार्ड होने चाहिए, लेकिन BPL कार्ड तक नहीं इनके बनाए जा रहे। आउटसोर्स नौकरियों में दिव्यांगों को 5% कोटा दिया जाना है, वो भी नहीं दिया गया। दिव्यांगों को लोन बिना गारंटर के आसान प्रक्रिया से उपलब्ध कराए, वो भी नहीं करा रहे। मनरेगा के अंदर दिव्यांगों को अभी तक नौकरी नहीं दी जा रही है, इनको घर नहीं दिए जा रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना गुस्सा जो है दिव्यांगों के अंदर इस बार फूट चुका है। और आने वाले समय के अंदर अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अब आर और पार की लड़ाई जो है ये सभी के सभी छेड़ने वाले भी। हरियाणा के 5 जिलों के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद करनाल के अंदर CM हाउस का ये सब घेराव करेंगे, और उसके बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन दिव्यांगों की तरफ से कॉल दे दी जाएगी, और उस दिन सारा दिव्यांग समाज जो है यहाँ इकट्ठा होगा। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को चेताया जाएगा। एक बार बता दीजिए कितना गुस्सा है मनोहर लाल खट्टर से? बहुत ज्यादा गुस्सा है मनोहर लाल खट्टर से। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप लोगों ने देखा कितना गुस्सा जो है दिव्यांगों के अंदर है। अब ये गुस्सा आंदोलन के अंदर बदलने वाले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब इन्हें अपना हक चाहिए। एक स्वस्थ आदमी जब अपना हक मांग सकता है, तो ये देखिए कैसे दिव्यांग आदमी अपना हक मांग रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।